नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज भी हम आपके लिए सत्ता का अयोध्या एडिशन लेकर आए हैं। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता जान लेते हैं, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कैसे गर्भगृह के अंदर रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। 5 घंटे विशेष अनुष्ठान हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों की एक एक तस्वीर आज आप सत्ता में देखेंगे। एक शुभ समाचार ये भी कि राम मंदिर पर आज पीएम ने डाक टिकट जारी किया है। इस पर भी सत्ता की राममयी कुंजी हम खोलेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत के सभी केंद्रीय संस्थान यानी केंद्र सरकार के दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी होगी। इसे लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सत्ता में राम मंदिर के अलावा कुछ और भी खबरें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। ग्रामीण भारत के बच्चे पढ़ाई में कच्चे हैं। इस पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि 25% बच्चे क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। इसमें कई चिंताजनक बातें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। फिर अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, जिन्हें आज ईडी के सामने हाजिर होना था। बहरहाल केजरीवाल ने तो नहीं पहुंचे, लेकिन ईडी तक उनका जवाब पहुंच गया है। इसमें केजरीवाल ने क्या क्या लिखा है, ये काफी दिलचस्प है। इस पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी भी तैयार है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से असम पहुंच गई, जहां शिवसागर जिले में उन्होंने एक रैली की और असम की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। आज सत्ता में एक विस्फोटक कुंजी ईरान और पाकिस्तान पर भी है, जो कभी कट्टर दोस्त हुआ करते थे लेकिन आज जानी दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तान ने 24 घंटे में ईरान से बदला लिया है और उस पर एयर स्ट्राइक की है। इस खबर में भी बहुत आन है। और अब अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस शिप पर 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 9 भारतीय हैं। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए रवाना किया है। सत्ता में सबसे पहले आपको रामनगरी अयोध्या लेकिन लिए चलते हैं, जहां दिव्य मंदिर की भव्य तैयारी चल रही है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अयोध्या से हम हर तस्वीर दिखाएंगे, हर अपडेट भी हम पहुंचा रहे हैं। आज की बात करें तो पहले आपको राम मंदिर पर 2 शुभ समाचार दे देते हैं। पहला शुभ समाचार यह है कि अयोध्या में गर्भगृह में रामलला विराज चुके हैं। 5 घंटों की विशेष पूजा के बाद आज मूर्ति स्थापित की गई। 5 घंटे तक विशेष अनुष्ठान किया गया। इसके अलावा दूसरा शुभ समाचार यह है कि राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया है। इसके जरिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भगवान राम की भक्ति पूरे विश्व में होती है। आज से सिर्फ 4 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। रामलला की विशाल और दिव्य मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी ने कहा कि आज पूजा संकल्प के साथ ही भगवान को गर्भगृह में विराजमान कराया गया है, जिसके बाद अब भगवान रामलला का गंधा विकास प्रारंभ हो रहा है। मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि शुभ मुहूर्त के हिसाब से आज सबसे पहले दोपहर 1:20 पर संकल्प लिया गया। उसके बाद वैदिक ऋचाओं के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई। इसी दौरान भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। गोविंद गिरी जी ने यह भी बताया कि जिस प्रतिमा की अभी तक पूजा हो रही है, उसे 20 जनवरी को गर्भगृह में लाया जाएगा। उसे अचल प्रतिमा के सामने रखा जाएगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आज श्री भगवान के विग्रह को गर्भगृह में प्रविष्ट कराया गया। गर्भगृह में प्रविष्ट करने के लिए अथवा स्थलांतर के लिए, वहाँ से चलने के लिए अथवा मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुहूर्त थे। हम लोगों ने इन मुहूर्तों का विचार करके ही उनका प्रवेश कल भी किया, आज भी किया। हो गया वो सब इसलिए आ गया ना, चलो ठीक है, लगा दूं, अपने ऊपर लगा दीजिए, मिट्टी ना जाए। अब बड़े विग्रह में हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य में भारत के समस्त निवासियों का
संपूर्ण कल्याण, विश्व के सारे निवासियों का मांगल्य और सभी लोगों में सद्भाव निर्माण हो, कोई भी अपने जीवन में दुखी न रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए उसके लिए भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प करके और भगवान को हम विराजमान करने वाले हैं, ऐसा आज उद्घोषित किया गया। अब कल, परसों और रोज पूजा प्रक्रियाएं समान रहेगी। समान का अर्थ यह है कि अनेक मंत्रों का जप होगा, अनेक स्तोत्रों के और वैदिक सूक्तों के पाठ होंगे, अनेक देवताओं की स्थापना होगी, इन देवताओं का विधिवत पूजन होगा, इनकी अर्चना होती रहेगी, अनेक मंत्रों का हवन होगा और ये सब जब यज्ञशाला में चलेगा, उसी समय मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के अनेक प्रकार के स्नपन होंगे। स्नपन यानी स्नान, स्नान यानी अभिषेक। उस प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसको जलाधिवास, उसको दुग्धाधिवास, उसको रखना, उसमें मतलब उसी में रखना, पुष्पाधिवास फूल में रखना, औषधि अस्पाद औषधि में रखना, अन्नाधिवास अन्न में रखना, फिर सब कुछ क्रिया हो उनको स्नान करा देना, स्नान करा के व्यवस्थित करके तब उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, उसकी आँख बनी रहेगी, ये नेत्र पन्हा होता है। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का, वहां मौजूद है राहुल सिन्हा, उनके साथ देखते हैं आगे सत्ता। शुक्रिया सुमेरा। तो जो आपने तैयारियां जहां तक छोड़ी अब उससे आगे मैं लेकर चलता हूं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की फूलों वाली तस्वीर भी बहुत ही अनोखी है। रामनगरी को सजाने के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं, 17 ट्रकों से फूल लाए गए हैं, मंदिर के आसपास के स्थानों को फूलों से सजाया गया है। देखिए अयोध्या से आई ये फूलों वाली रिपोर्ट। जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या नगरी सज रही है और अब सज रही है इस तरह के फूलों से। गेंदा के फूल की मालाओं की देखिए संख्या, ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर कि अभी ये 10 ट्रक आया है, 7 ट्रक और आएगा और ये पूरा 22 तारीख से पहले 21 तारीख तक अयोध्या की सड़कों पर इसे पूरे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इस पूरे रास्ते को इसी तरीके से सजाया जाएगा। फूल के तोरण द्वार बने हुए हैं, जय श्री राम जिस पे लिखा जा रहा है, देखिए उसमें पत्तों का भी कॉम्बिनेशन लगाया गया है, फूल है गेंदा फूल का, और इस तरीके से जय श्री राम के तोरण द्वार अलग अलग गेट पे, अलग अलग सड़कों पे इस तरीके से लगाए जाएंगे। चारों तरफ फूल ही फूल हैं और पूरे अयोध्या शहर को, चूंकि ऐतिहासिक दिन है तो किस तरीके से ये देखिए लोग लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दिखाऊं आपको कि जो फूल और पत्ती दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर लड़ी बनाई जा रही है और इस सड़क के दोनों तरफ तोरण द्वार बनाए जाएंगे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ जो रास्ता रहेगा बैरिकेडिंग पर, उनको फूलों से सजाया जाएगा और इस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या ऐसे फूलों से सजी हुई दिखेगी। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी राम भक्ति के रंग में डूबी हुई है। आम लोगों से लेकर साधु संत तक हर कोई भगवान राम की भक्ति में लीन है। आपको अयोध्या के वीणा चौक और हनुमानगढ़ी से एक खास रिपोर्टर रील भी दिखा देते हैं। सामने वीणा चौक की तस्वीर देखिए और उसके साथ ही TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस यहां पर मौजूद है और उसके साथ तमाम लोगों की मौजूदगी और लोग कैसे रामधुन पर झूम रहे हैं और आपको अयोध्या का रंग, अयोध्या का माहौल सब कुछ बताएंगे। देखिए मेरे रामलला सरकार और इन्हीं सरकार को देखने के लिए ये जो तमाम साधु संत जनता आपको इस वक्त जरा इनके चेहरों को दिखाइए। सुनील, आज अयोध्या में 4 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठित हो गए। ये पूरे विश्व के लिए, सनातन धर्म के लिए ही नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे चाहे किसी धर्म के हो, सबके लिए खुशी का क्षण है और सब आनंदित हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तक का भी विमोचन किया। पीएम मोदी ने जो 6 डाक टिकट जारी किए हैं वो राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और शबरी के नाम पर हैं। डाक टिकट पर आधारित पुस्तक पर भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाया गया है। 48 पृष्ठों की इस पुस्तक में 20 से ज्यादा देशों की ओर से जारी डाक टिकटों को शामिल किया गया है, यानी भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय सत्ता को दर्शाया गया है। इन देशों में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से जारी डाक टिकट को भी इस पुस्तक में जगह दी गई है। डाक टिकट जारी होने के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इन टिकटों पर राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और अयोध्या राम मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियों की भव्य आकृति बनाई गई है, जो इसको और भी विशेष बनाती हैं। इसके अलावा 5 भौतिक तत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल वाले डिजाइन भी बनाए गए हैं। आपके द्वारा विमोचन के लिए समर्पित जो 5 तत्व हैं उनका जल, पृथ्वी, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है, और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पंचतत्व वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है, और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें से ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। डाक टिकट जारी करने के बाद पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया। इसमें बताया कि कैसे भगवान राम के भक्त दुनिया भर में हैं। पीएम ने कहा कि डाक टिकट इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी होता है। आप पीएम मोदी का पूरा वीडियो संदेश सुन लीजिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने की मांग जोरों पर है। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने की मांग की है और कहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास शुरू हो जाएंगे और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए विमर्श बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार उनकी पूरी बात सुन लीजिए। 22 तारीख के बाद में क्या सरयू से सनातन धर्म का रुख यमुना की तरफ होगा, और इस पर बात करने के लिए आज सरयू में मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी मौजूद हैं। और जो लगातार, अब आप समझ गए होंगे मैं यमुना की बात क्यों कर रहा हूं। आप अब जिस अयोध्या को देख रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहूँगा, 22 जनवरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। जिस अयोध्या की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, संत महात्मा अभी नहीं, ये अभी आज़ादी के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के बाद तो हमारे महात्माओं ने, संतों ने, नकार सेवकों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। इससे पूर्व के इतिहास में आप जाइए, तमाम राजाओं ने, एक राजा थे जो
केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे थे चारों धाम की। जब उन्हें बीच में पता चला कि कृष्ण राम जन्मभूमि के लिए लड़ना है तो वो वापस लौट के आ गए थे। उनका वध कर दिया। वो लड़ते हुए इस समय अयोध्या की जन्मभूमि पे, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने लड़ते हुए अपनी वीरगति प्राप्त करी। जिस राम जन्मभूमि पर ये लड़ाई होती रही है और आज अगर वो स्वतंत्रता दिवस हमें मिल रहा है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिवस, तो हमको लगता है जो जो राम भक्त हैं, जो जो सनातन भक्त हैं, उनको किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो राम भक्त नहीं है, वेट एंड वॉच। जो राम का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। शुरू किया था कि सरयू से यमुना की तरफ अब क्या ये सफर चलेगा जी। तो क्या अब जो सनातन धर्म का सफर है यहाँ तो आपने पूरा कर लिया राम मंदिर को लेकर, लेकिन अब काशी और उसके बाद मथुरा जिसको लेकर के आप पूरा एक आंदोलन चला रहे हैं जी, क्या अगली तैयारी वही है? राहुल जी, मैंने सोचा था कि 22 जनवरी तक हम कोई चर्चा इस विषय पर नहीं करेंगे। बहुत जो कोई एक आध प्रश्न होगा तो उत्तर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी घोषणा इसमें अभी हम नहीं करेंगे। पर आप जैसे पत्रकार को देखकर मैं एक बात दावे से कहता हूं, जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि का, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा 22 जनवरी को, उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की सीढ़ियां, केशव देव जी की मूर्ति, इसके लिए एक बहुत विशाल भव्य दिव्य जन जागृति आयोजन एक ऐसा होगा जहां देश के तमाम सुप्रसिद्ध संत महात्मा कथाकारों को बुलाकर कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के विषय में पूरे देश को बताया जाएगा। और जो भी मेरे मन में जो चल रहा है कि जितनी भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी एक मंच मिले कि वो बताएं हम सनातन के साथ कहां खड़े हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी के लिए, मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। और 22 जनवरी को मैं आपको बुलाऊंगा, 22 जनवरी के बाद, और आप ही को मैं बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा। तो क्या हम मान के चलें कि अगले एक आध महीने में ये तस्वीर साफ हो जाएगी या फिर आप वो आंदोलन सड़क पर ले आएंगे उसको? मैं एक बात बताऊं, चुनाव से पहले करेंगे जो कुछ करेंगे, चुनाव के बाद तो ये सब राजनीतिक पार्टी अपने आप में बिजी हो जाएंगी सत्ता संभालने में। अभी ये सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट की जरूरत है, और मैं तो वोटर हूं, आप भी वोटर हैं। हमारी और आपकी वोटरों की बात कभी सुनी जाती है? वोट से पहले, वोट के बाद नहीं। तो हमें जो बात करनी है सनातन की रक्षा की, वो वोट से पहले करेंगे। महाराज जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव में वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बराबर होगा। मैं कह रहा हूं राम कृष्ण अलग नहीं है। आप राम कृष्ण को दो करके नहीं आंक सकते। अयोध्या और मथुरा एक है। लेकिन अयोध्या में तो हो गया जो होना था, हम बात तो मथुरा की है। तो अब अगला स्टेप कहां का होगा? अयोध्या में तो हो गया। जैसी सांस्कृतिक आजादी हमें 22 जनवरी को मिलने जा रही है, उसी समय हम सभी राजनीतिक पार्टियों से एक आशा रखते हैं कि वो यहां ये भी संकल्प लें कि यहां तो हो गया, अब हमें मथुरा भी ऐसा ही बनाना है, भव्य दिव्य बनाना है। जब पूरे विश्व से लोग आए तो उन्हें ये पता चलना चाहिए कि ये भारत जो है वो राम कृष्ण की भूमि है, बाहरी आक्रांताओं की भूमि नहीं है।